काम नहीं है, सिर्फ किफाई से और ऐनी से काम है। वाजिब किफाई उस वाजिब को कहते हैं कि है तमाम मुसलमानों पे वाजिब, लेकिन अगर कुछ लोग भी उस वाजिब को अंजाम दे दें तो बाकी सब पर से उसका वजूब साबित हो जाता है। लेकिन अगर कोई ना अंजाम दे तो सब गुनाहगार है। मिसाल के तौर पे एक मोमिन की तशीयो, तजीज़ो, तकफीन और नमाज जनाजा और उसे दफन करना, अगर किसी करिए में कोई मोमिन दुनिया से चला जाए किसी बस्ती में, तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो उसे कफन पहनाए, गुस्ल दे, नमाज जनाजा पढ़े, तशयीह करे, दफन करे वगैरह वगैरह। तो अगर कोई ना उठे इस काम के लिए, यूं ही उसकी मय्यत पड़ी हुई, सब गुनाहगार है। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 अफराद भी खड़े हो गए जिन्होंने इस काम को अंजाम दे दिया तो बक्के सब पर से वजूब साबित हो जाता है। इसको कहते हैं वाजिब किफाई। और वाजिब ऐनी उस वाजिब को कहते हैं कि वाजिब सब पर अलग अलग है और एक के अंजाम देने से दूसरे पर से वजूब साबित नहीं होता। जैसे नमाज पंजगाना, जैसे ही रोजा, कि अगर बाप ने पढ़ लिया तो बेटे पर से वजूब नहीं साबित होगा, बीवी ने पढ़ ली नमाज तो शौहर पर से वजूब नहीं साबित होगा। जो पढ़ेगा वो बरी जिम्मा होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अल्लाह की बारगाह में महफूज होगा। इसको कहते हैं वाजिब ऐनी। और मैं जिस वाजिब की गुफ्तगू कर रहा हूं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, ये वाला वाजिब जो इल्म के सिलसिले में है, ये है वाजिब ऐनी। वाजिब तखीरी भी नहीं है और वाजिब किफाई भी नहीं है कि मसलन एक मौलवी हजरात ने खुद और नजफ जाके इल्म हासिल कर लिया, अब पूरी कौम को इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वाजिब किफाई मुज्तहिद बनना है, वाजिब किफाई फकीह बनना है, वाजिब किफाई मुबल्लिग बनना है। अगर किसी मुआशरे में, किसी समाज में मुबल्लिग ना हो, आलिम ना हो, मुज्तहिद ना हो कि जिससे दीन की जरूरतें पूरी हो सके, तो पूरे मुआशरे के लिए वाजिब है कि अपने बच्चों को भेजे ताकि वो मुज्तहिद फकीह आलिम बन के आए और कौम की दीनी जरूरत की तकमील करें। लेकिन अगर आपकी तमाम दीनी जरूरतें ऑलरेडी पूरी हो रही हैं, मुज्तहिदीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुबल्लिगीन मौजूद हैं, तो अब आप पर वाजिब नहीं है। आप पर जो चीज वाजिब है वो यही कि आप अपने अकीदे का इतना इल्म हासिल करें कि छोटी छोटी दलीलों से अपने अकीदे को समझ के खुद मुतमईन हो जाएं, यकीन पैदा कर ले दिल में, और अमल के मंजिल में अपने आमाल और इबादत को सही शक्ल में अंजाम दे सके। एक सलाम पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं लौट के आता हूं यकीन की गुफ्तगू तक कि एतकादात में हमें क्यों चूनो चेरा की इजाजत दी गई। इसलिए कि जब तक हम एतकादात को दलील से न समझेंगे, लॉजिक से न समझेंगे, उस वक्त तक हमारे दिल में यकीन नहीं पैदा हो सकता। और यकीन उस कैफियत का नाम है जिसके हासिल होने के बाद इंसान वाकईयत को, सच्चाई को अपनी आंखों से देखने लगता है। मिसाल के तौर पे आप अंधेरे कमरे में जाएं, जब तक अंधेरा रहेगा आपको उस कमरे में रखी हुई बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं नजर आएंगी। सोफा सेट किधर है, टीवी किधर रखा हुआ है, कंप्यूटर किस तरफ है, सीनरी किधर टंगी हुई है, घड़ी कहां लगी हुई, कुछ नजर नहीं आएगा, बड़ी बड़ी चीजें भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप माचिस की छोटी सी तीली भी जला लें तो पास में पड़ी हुई सुई नजर आ जाएगी। जब तक अंधेरा रहता है इंसान को कुछ नजर नहीं आता, इधर उजाला हुआ हर चीज आंखों के सामने। उसी सूरत से यही हाल इंसान की दुनियाए इल्म मारिफत का है। जब तक जहालत है दिल में, जब तक जहालत है दिमाग में, उसको हकायक और सच्चाइयां दीन की नजर नहीं आती है। लेकिन इधर उसने इल्म हासिल किया, इधर मारिफत की मंजिल में कदम रखा, इधर यकीन पैदा हुआ, अब हर सच्चाई को अपनी आंखों से देख रहा है, हर वाकईयत उसकी निगाहों के सामने। तो यकीन की तारीफ ये हुई कि यकीन इंसान को नॉलेज के बाद हासिल होने वाली उस कैफियत का नाम है जिसके बाद वो सच्चाई को अपनी आंखों से देख ले। मैं बहुत ही इल्मी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, सादा अंदाज में रोजमर्रा के अल्फाज में अपनी बात को तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद मुमकिन है कि किसी के लिए यकीन की शनाख्त मुश्किल हो जाए। बहुत से लोग हैं जो शक और वसवास में बहुत मुब्तला रहते हैं।
जो लोग शक और वसात में ज्यादा रहते हैं उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये शक की कैफियत है कि वहम की कैफियत है कि यकीन की कैफियत है कि गुमान की कैफियत है। तो इसके लिए अलामतें बयान की गई। मैं यकीन की पहचान आपकी खिदमत में कर रहा हूं। जब कभी भी आप परेशान हो और यह ना तय कर सकें कि ये यकीन की कैफियत है या कोई और कैफियत है, तो आपकी खिदमत में यकीन किया। देखिए 4 कैफियतें मैंने उस दिन अर्ज किया था। 4 कैफियतें इंसान पे तारी होती हैं जब वो नॉलेज के लिए बढ़ता है। यकीन, जन, जो से नहीं, यकीन, जन, शक और वहम। इसमें से 2 किस्में इल्म की हैं, 2 किस्में जहालत की हैं। शक और वहम जहालत की किस्में, यकीन और जन ये इल्म की किस्में। तो अब हम इल्म की किस्मों को जहालत की किस्मों में मिलकर मुश्तबा ना होने दे, इसके लिए पहचान। यकीन की सबसे बेहतरीन पहचान ये कि जब भी किसी मसले में इंसान को यकीन हासिल हो जाता है तो फिर वो उस मसले में अपने दिल को अगर तोले तो इतना मुतमईन पाता है कि अगर उससे कहा जाए कि तुम अल्लाह की कसम खाओ, कसम शरई, तब भी वो कसम खा सकता है। मिसाल कहा गया है कुल्लु शैइन लका ताहिरुन हत्ता तालम अन्हु नजीस। हर चीज तुम्हारे लिए पाक है मगर यह कि यकीन हो जाए कि वो नजीस है। तो अब हम कैसे, मसलन इस जगह के बारे में हमें शक हो रहा है कि ये पाक है कि नजीस, तो हम अपने दिल को तोले, हम कसम खा सकते हैं कि नहीं? अगर हमारा दिल इतना मुतमईन है कि हम कसम खा सकते हैं। कसम भी कौन कसम? कसम शरई। कसम शरई किसे कहते हैं? जो अल्लाह के मखसूस नामों के साथ खाया जाए, वल्लाहे बिल्लाहे तल्लाहे वगैरह के साथ, जिसके खाने के बाद इंसान पे जिम्मेदारी आयद होती है। तो वल्लाहे बिल्लाहे तल्लाहे ये जगह नजिस। अगर इस हद तक यकीन है कि हम अपने दिल को मुतमईन पाते हैं कि हम कसम खा सकते हैं, कसम खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ दिल को तोड़ना है। अगर इंसान मुतमईन है हम कसम खा सकते हैं तो समझिए कि यकीन की कैफियत है। और अगर इंसान का दिल हुकुर दुकर अंदर से कर रहा हो कि पता नहीं कसम खाएं कि गुनाहगार ना हो जाएं, मिसाल के तौर पर तो समझिए फिर ये यकीन नहीं है, यकीन से मिलती जुलती कोई भी कैफियत हो सकती है। यकीन उसे कहते हैं कि जिसके बारे में इंसान मुतमईन हो कि हम कसम खा लेंगे। ये एक पहचान। और दूसरी पहचान ये है कि इधर यकीन हासिल हुआ, फौरन इंसान के आदा जवारे से उसका असर जाहिर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी 80 मील, 90 मील, 100 मील की रफ्तार से उड़ाए हुए लिए चले जा रहे हैं, अचानक देखा कि आपने स्पीड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं आपके बगल में बैठा था, खैरियत, ये क्या हो गया? आपने स्पीड को कंट्रोल करना शुरू कर दी, अच्छी खासी रफ्तार में चले। तुम लोग कहा देखिए कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ तो क्या नयामत आ गई? कहा अगर मुअय्यना स्पीड से ज्यादा स्पीड में हम लेके गाड़ी को गए तो कल ही टिकट आ जाएगा। आप जानते हैं कि यहां लोग अल्लाह से कम डरते हैं, टिकट से ज्यादा डरते हैं। तो स्पीड क्यों कंट्रोल की आपने? इसलिए कि कैमरा लगा है, टिकट आने का यकीन है। तो जहां यकीन होता है उसका असर फौरन इंसान के एक्शन से, इंसान के आदा जवारे से, इंसान के अमल से जाहिर होता है। कभी यकीन में और उसके आसार में जुदाई नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिए। माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लिए, दूसरी मिसाल, हम अपने कमरे में बहुत ही आजादाना फ्री स्टाइल में बैठे हुए हैं। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा कि देखिए वो फलां साहब आए थे, वो फलां कोने में एक इनविजिबल कैमरा लगा गए जिसमें आपके सारे हरकत और सकनात कैद हो रहे हैं। आप सच बताइए कि जैसे ये बात हमें पता चलेगी हम उसी तरह से रहेंगे या मुहतात होंगे? फौरन मुहतात हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई काबिल एतराज पोज उसमें आ जाए, कोई काबिल एतराज बात उसमें रिकॉर्ड हो जाए। हर शख्स फौरन मुहतात होगा जैसे पता चलेगा। तो इधर यकीन हुआ, इधर पता चला, उधर उसका असर एक्शन से और अमल से जाहिर हुआ। हम और आप यहां पे बैठे हुए हैं और रात का वक्त है। अजीजान मोहतरम, एक सलात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलात ऐसे बेहतर अंदाज में।
और सलवात इससे बेहतर अंदाज। तो हम और अब यहां बैठे पे किसी भी वसीले से पता चल जाए, खुदा ना खास्ता, कि यहां पर कोई बलाए नागहानी आने वाली, मसलन जमीन फट जाएगी, छत गिरने वाली है, ज़लज़ला आने वाला, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बड़ी मेहनत से सेंटर बना है, मैंने ये बात कही तो मेहदी साहब, हमारे सदर साहब जो है, वो मेरा मुंह देखने लगे, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर हमें यकीन हो जाए, पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है, आप बताइए कितने लोग हैं जहां बैठे रहेंगे? हर शख्स अपने आप को सेफ जगह पे पहुंचाना पसंद करेगा, और चाहे आप बाद में फर्क छोड़े, मैं सबसे पहले मैं मिंबर छोड़ दूंगा, हर शख्स को अपनी जानकारी होती। तो इधर यकीन पैदा हुआ, फौरन उसका असर जाहिर हुआ। ये दो पहचाने। तीसरी पहचान में आपको यकीन की बेहतरीन पहचान, इंसान को जिस मसले में यकीन हो जाता है, यानी जब सच्चाई को, वाकईयत को अपनी आंखों से देख लेता है, तो फिर उसके खिलाफ न किसी से सुनता है न किसी की मानता है। मिसाल के तौर पे ये रात का वक्त है, आपको इस बात का यकीन है या नहीं है? रात का वक्त है, सेंटर में मजलिस हो रही है, 8वीं रबीउल अव्वल की शब है, आप सब के सब इस मजलिस में तशरीफ फरमा हैं, हर एक को इस वाकईयत का यकीन है। अब अगर मैं मिंबर से ये कहूं कि साहब ये रात का वक्त नहीं, दिन का वक्त है, आप मेरी बात मानेंगे? जबकि मैं मिंबर से ये बात कह रहा हूं और इस लिबास में कह रहा हूं। वैसे मैं लिबास का भी हवाला सिर्फ मुहावरतन दे रहा हूं, वरना आज का दौर हुआ है कि इसमें लिबास का हवाला भी बेकार है। आप मेरी बात नहीं मानेंगे? अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं मेहदी साहब को भी अपना हमनवा बना लूं कि साहब ये रात का वक्त नहीं, दिन का वक्त है। अब हम दो आदमियों की बात मानेंगे? सदर साहब को भी अपने साथ कर लो, वो भी कहेंगे नहीं ये रात का वक्त नहीं, दिन का वक्त है, आप मानेंगे? नहीं, जबान से आप कह रहे हैं, दिल से नहीं मानेंगे। फिर भी दिल से नहीं मानेंगे, जबान से मानेंगे। पूरा वैंकूवर एक मरकज पे जमा हो जाए, पूरी दुनिया एक मरकज पे जमा हो जाए, सब मिलके कहें कि ये रात का वक्त नहीं, दिन का वक्त है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि सच्चाई आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह है यकीन की पहचान, कि जब भी किसी मसले में इंसान को यकीन हासिल हो जाता है, तो उसके मुकाबले में, उसके बरखिलाफ कहने वाला जो भी कहे, आलिम कहे, जाहिल कहे, अदना कहे, आला कहे, गोरा कहे, काला कहे, अरबी कहे, अजमी कहे, छोटी तादाद में कहे, बड़ी तादाद में कहे, अकलियत कहे, अक्सरियत कहे, न इंसान उसकी सुनता है न उसकी मानता है। क्यों? इसलिए कि उसे यकीन पैदा हो। अगर ये कैफियत हासिल हो गई तो समझिए कि हम ईमान की मंजिल में। और यकीन कम और ज्यादा होने वाली चीज है। यकीन अदना दर्जे का भी होता है, यकीन औसत दर्जे का भी होता है, और यकीन आला दर्जे का भी होता है। और जिसका यकीन जिस दर्जे का है, उसका ईमान भी उसी दर्जे का होता है। जिसका यकीन अदना दर्जे का, उसका ईमान भी अदना दर्जे का। जिसका यकीन औसत दर्जे का, उसका ईमान भी औसत दर्जे का। जिसका यकीन आला दर्जे का, उसका ईमान भी आला दर्जे का। और जिसका यकीन बहुत आला दर्जे का, उसका ईमान भी बहुत आला दर्जे का। इस उसूल को ज़हन में रखिएगा। अब बात समझ में आएगी कि बद में पैगंबर में ईमान लाने वाले तो सभी थे,